वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। डेटा पॉइंट तो कुछ नहीं थे, बट ये उम्मीद था कि ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स है वो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। जिस ढंग से हमने देखा, इन्फ्लेशन इज मोस्ट कंसर्निंग थिंग कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हमने उसका इम्पैक्ट आते हुए देख पा रहे हैं। तो कल के सेशन में हमने देखा डेटा पॉइंट तो ज्यादा कुछ थे नहीं। यूएस साइड से भी हमने देखा कोई नहीं था। चाइना से मॉर्निंग में सर्विस पीएमआई के आंकड़े खराब आते हुए दिखाई दिए। यूरोजोन से कोई डेटा नहीं था। आज भी अगर हम देखें तो इवनिंग सेशन में जरूर यूएस से ट्रेड बैलेंस के और ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन की स्पीच रहनी है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से कोरिलेट करते हुए दिखेंगे। बट ये हफ्ते में आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन का डेटा। थर्सडे के दिन हम लोग देखेंगे ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट, और साथ में हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कैसा मूव करता है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स तो कंटिन्यू बने हुए हैं, क्योंकि फ्राइडे को जो डेटा दिखा रहा है उसमें इन्फ्लेशन काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.3 के मुकाबले 0.7 आ रहा है, विच मीन्स के कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न्स मार्केट को इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें ओके, गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। बट आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यूके से गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस वोट पे अपडेट्स आने हैं, जो ऑलरेडी हमने देखा कुछ पेसिमिस्टिक है यूके के लिए। वहीं सेल्स, रिटेल सेल्स के जो डेटा आए हैं वो काफी खराब आता हुआ दिखाई दिया है। जापान से अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमने डेटा काफी मिक्स बनते हुए देखा। बट आज का ध्यान जो रहेगा, यूरो जोन से फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा जो अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का डेटा जो इन लाइन है, यूएस से ट्रेड बैलेंस का डेटा रहना है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि मेजर न्यूज साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा यूएस से जो डॉलर इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं वापस रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया 102.50 के ऊपर, क्योंकि अभी भी प्रोस्पेक्ट ऐसा बन रहा है कि फेड है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर स्टेपिंग करेगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर में वापस तेजी आई। बट वी कैन से लास्ट 15 दिन में जिस ढंग से डॉलर में जो गिरावट आई थी उसके बाद एक थोड़ा पुल बैक दिखाई दे रहा है। चाइना से ईज आउट हो चुका है थिंग्स, एवरीथिंग इज बिन लाइन अप। उम्मीद जताई जा रही है कि नए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज रह सकती है जो इकोनॉमी को सपोर्ट करे। इनफैक्ट यूएस से भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज आस्क्ड हिज टीम टू लुक इन द ऑप्शन फॉर लिफ्टिंग सम टैरिफ ऑन चाइना टू फाइट इन्फ्लेशन। तो आई थिंक जो इन्फ्लेशन कंसर्न है वो कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के जो ट्रेड वॉर या कोल्ड वॉर जैसे हम बोलते थे, इसका एक लिफ्ट ऑफ होगा, जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। यूरोजोन से हमने ऑलरेडी देखा कि डेटा पॉइंट्स काफी सरप्राइज जो रहा है वो क्रूड ऑयल से रहा है, बिकॉज ये उम्मीद थी कि क्रूड ऑयल में जो ओपेक नेशंस ने प्रोडक्शन बढ़ाया, डेट इज 50% ऑफ देयर एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन बढ़ाना था, उसके बावजूद कच्चे तेल में हमने कोई ऐसी बड़ी गिरावट देखी नहीं। इनफैक्ट ब्रेंट अभी 120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 6.48 मिलियन बैरल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देर इज अ मीट गोइंग ऑन, जहाँ पे यूएस विल मीट सऊदी, जहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बट आई थिंक दैट इज टू अर्ली टू से कि आउटकम क्यों आएगा, बिकॉज रशिया पे जिस ढंग से सैंक्शंस लगाया जा रहा है, कंटिन्यू मार्केट के अंदर सप्लाई कंसर्न्स बन रही है, और इसको रिस्टोर करने के लिए सऊदी इज द ओनली कंट्री विच कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू मैच दी शॉर्टेजेस। राइट नाउ अगर हम देखें तो जुलाई मंथ के लिए जो ओएसपी डिक्लेयर हुआ है अरब से, वो कहीं ना कहीं $2.10 का एक हाइक दिखाया है, जो कहीं ना कहीं संकेत दिखाता है कि मार्केट में टाइटनेस अभी भी बनी हुई है। बिकॉज ऑफ दैट प्राइजेस कंटिन्यू $120 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं चाइना से भी अगर हम बात करें तो चाइना से भी जो डेटा पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं काफी सपोर्टिव बोल सकते हैं हम लोग, या बोल सकते हैं जो एफर्ट्स लिया जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट से, ये कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बेस मेटल के लिए इंप्रूव करेगा। इनफैक्ट हमने कल बेस मेटल में गिरावट इसलिए देखी क्योंकि यूके और चाइना मार्केट दोनों ही बंद थे।
और मैच करने के लिए हमने देखा थोड़ा बहुत पुल बैक अपडेट डोमेस्टिक मार्केट पे बनते हुए देखा, जबकि यूके में एलएमई पे और संघाई में दोनों में हमने तेजी बनते हुए देखी है मार्केट के अंदर। खास करके अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर में गोल्डमैन सैच्स के जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग के बेयर मिनिमम 12,000 टू 15,000 तक का हम लोग एलएमई प्राइस पे ये बार में तेजी देख सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डिमांड इंप्रूवमेंट रहेगी। सप्लाई साइड थोड़े कंसर्न्स अभी बने हुए। का बैंक ऑफ अमेरिका से एक अपडेट ये भी आ रहा हुआ है, दे आर नाउ एक्सपेक्टिंग ईसीबी टू रेज इंटरेस्ट रेट बाय 150 बेसिस पॉइंट। अगर ऐसा कुछ होता है, पहले 100 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी, अब 150 बेसिस पॉइंट, which can be negative for dollar and which could सपोर्ट बेस मेटल बुलियन सभी के लिए सपोर्ट रहेगा। तो ईसीबी का इस बार जो मीट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ईसीबी से रेट हाइक आ जाता है 1 से 1.5% का, तो ये कहीं ना कहीं डॉलर को पसंद नहीं आएगा और डॉलर में हम भारी गिरावट देख पाएंगे। इसके ऊपर आपको ध्यान देना पूरे हफ्ते। एल्यूमिनियम के प्राइजेस के अंदर हमने देखा कल एलएमई पे प्राइजेस कहीं ना कहीं ओपन तो हुआ था 2760 के करीब, बट अच्छी खासी तेजी के साथ फंडामेंटल साइड हमने देखा जो इन्वेंट्री है, यहाँ पे हम कंटिन्यू फॉल आते हुए देख रहे हैं। और जो शिपमेंट्स है वहां पे हमने डिले देखा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में गेन्स बने हुए हैं। अभी भी अगर हम यूके और चाइना के बीच का स्प्रेड देखें, वो काफी गैप है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन या आर्बिट्रेज विंडो ओपन है। दैट इज वाई प्राइजेस में काफी बड़ा मूव बनते हुए दिख रहा है। ऐसा ही कुछ हाल जिंक के अंदर है, जहाँ पे हमने देखा कि इन्वेंट्रीज में थोड़ा बहुत बाउंस आना चालू हुआ है, बट कहीं ना कहीं जो डिमांड है पोस्ट कोविड वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इन ऑल हम बोल सकते हैं बेस मेटल के अंदर डे जो रहना है वो थोड़े बहुत पॉजिटिव ही रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाकर ट्रेड करना चाहिए। क्विकली स्टार्टिंग विद हिट मैप फर्स्ट। अगर हिट मैप भी आते हैं तो इक्विटी मार्केट में आज फिर से गिरावट का रुख बना हुआ है। विक्स इंडेक्स के अंदर वापस तेजी दिखा रहा है, जो 26-20 के करीब दिखा रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट 120 के करीब बिल्कुल ट्रेड कर रहा है, और WTI है 119 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है सप्लाई कंसर्न अभी भी मार्केट में बनी हुई है। नेचुरल गैस $9.5 का लेवल रीच कर चुका है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि $10 का एक साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट कर सकता है, जिस ढंग से यूरोप ने सैंक्शंस बढ़ा दिए हैं रशिया की ओर। और हम जानते हैं कि रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर फॉर क्रूड एंड गैस टू द यूरोप। तो ये कहीं ना कहीं $10 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कल के सेशन में भी हमने देखा 8.5% की तेजी नेचुरल गैस में बनते हुए दिखाई दी और 725 का लेवल प्राइस टच कर दिया था। $10 के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 780 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं, बट वॉल्टिलिटी विल बी टू हाई। ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉल्टिलिटी बढ़ती है। वैसे ही कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में भी वॉल्टिलिटी काफी बढ़ी हुई है। हम रोज देख रहे हैं मार्केट में 200 पॉइंट की तेजी बनती है। ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन के साथ ट्रेड करके चल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल प्राइस $118 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, या डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो 8900 के नीचे नहीं जाता है। प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड विद अ पॉजिटिव बायस। ऐसे टाइम पे अगर आपको व्यू मंदा ही लेके चलना है तो आप पुट बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। पुट बैक स्प्रेड का बेनिफिट ये है, अगर प्राइजेस 89 के नीचे नहीं जाता है तो आपका रिस्क कहीं पे भी नहीं है, और 89 के नीचे जाता है तब आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ना चालू हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड कॉटन की बात करें, कॉटन हमने पहले भी कहा था कि जिस ढंग से मिसिसिपी, टेक्सास, यहाँ पे सोइंग के आंकड़े काफी अच्छे दिखा रहे हैं, जो 70% से ज्यादा की सोइंग प्रोग्रेस अच्छी दिखा रही है पिछले सालों के एवरेज के हिसाब से। दैट इज वाई प्राइजेस 140 सेंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। अनलेस अनटिल 141 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, मे बी 130 टू 130 तक के लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे। सोने की बात करें, कल का सेशन काफी अच्छा था। दिन के सेशन में हमने देखा कि प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन्स बना हुआ था 1850 के ऊपर, बट कहीं ना कहीं शाम के सेशन में हमने देखा जिस ढंग से डॉलर में तेजी आई है, गोल्ड अपनी तेजी गंवाता हुआ दिखाई दिया। ध्यान रखिए, करीबन 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि हम 1860 के ऊपर क्लोज हो ही नहीं पा रहे हैं। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोज 1860 के ऊपर है ही नहीं। दैट इज अ नेगेटिव साइन। बट घबराने की बात इसलिए भी नहीं है, क्योंकि डाउन साइड में भी हम देख रहे हैं कि 1835 1836 के नीचे 2 दिन में कभी भी ऐसा कंसेक्यूटिव क्लोज मिला भी नहीं है। तो आई थिंक प्राइजेस ब्रॉडर रेंज में 1835 से लेकर 1855 का एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है।
आज के सेशन की बात करें, अनलेस एंड अनटिल 1850 नहीं तोड़ता, 1835 के लिए बेचा जा सकता है। चांदी काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे पहुंच चुकी है, बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे भी हमने देखा सीधा 22, मतलब शुक्रवार के सेशन में 2260-70 तक का लेवल हमने ऑलमोस्ट देख लिया। फिर गिरावट देखी, फिर तेजी देखी, बट प्राइजेस 22 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना 2140 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 22 70 80 या 21 20 30 ये लेवल के बियॉन्ड टूटता नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ चलेगा। आज $22 के नीचे वीकनेस दिखाएगा, जो 2160 तक का लेवल दिखा देगा। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो प्लेटिनम में थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रहा है, कॉपर में आज साइडवे है मार्केट, प्लेटिनम में 2000 का सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, इनमें मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है, 1700 के करीब सोयाबीन है, 406 के करीब मील है। कॉर्न और व्हीट में दोनों में हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी, जबकि कनोला कंटिन्यू सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस पे कच्चे तेल का भी काफी इम्पैक्ट है। अगर कच्चा तेल कंटिन्यू होल्ड रखता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बायोफ्यूल मैंडेट का जो मीट हुआ था वहां पे हमने देखा कंटिन्यू ब्लेंडिंग कंटिन्यू चलेगी बायोफ्यूल के लिए, जिसकी वजह से एथेनॉल और एडिबल ऑयल दोनों में हम तेजी कंटिन्यू देख पाएंगे। डॉलर इंडेक्स 102.60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर मेंटेन रहता है तो एक बार टेम्पररी 102.80 से 103 तक का लेवल दिखा सकता है, बट डेटा पॉइंट और स्पीच वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान रखिए। ईसीबी की इन्फ्लेशन कंसर्न्स की मीट भी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी बात है। अगर यूरो की बात करें तो प्राइजेस आर होल्डिंग वेरी वेल अबव 106, जो हमने कंसोलिडेशन देखा है एक अच्छे तेजी के बाद। अगर प्राइजेस 108 के ऊपर निकलता है तो हम 110 तक का भी लेवल देख पाएंगे, जो ईसीबी की मीट के बाद समझ में आएगा, जहाँ पे हम रेट हाइक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ये वीक के अंदर। जेपीवाई के अंदर गिरावट कंटिन्यू चल रही है, जीबीपी के अंदर भी हमने देखा है कंसोलिडेशन मूव है मार्केट में। अनलेस एंड अनटिल 124 का लेवल ब्रीच नहीं करता, प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 124 126 लेवल। कमिंग ऑन डोमेस्टिक साइड, यहाँ पे अगर हम देखें उससे पहले एलएमई है, एलएमई में कल की तेजी के बाद आज मार्केट आधे से पौने % की गिरावट दिखा रहा है, जो डोमेस्टिक मार्केट पे भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले सोने की बात करें, फ्रेश सेलिंग के चलते कल हमने प्राइजेस को फिर से 51,000 के नीचे क्लोज होते हुए देखा। टेक्निकली देखा जाए 50,650 का सपोर्ट गोल्ड में रहेगा आज। जब तक 51,100 के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेंड वीक रहेगा, बेच के चलिए, बट ध्यान रखिए रुपए में गिरावट बढ़ सकती है, जिस दिन से कच्चा तेल 120 के ऊपर निकल चुका है, और कल गोल्ड के इंपोर्ट का डेटा भी आया है जो काफी शानदार आया है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं रुपी पे हम कंटिन्यू प्रेशर बनते हुए देखेंगे। तो आज के लिए गोल्ड बेच के चलिए 50,650 के लिए। वही चांदी में कल हमने एक अच्छी क्लोजिंग जरूर देखी, बट आज इंटरनेशनल में $22 के नीचे ट्रेड होने से 62,000 के नीचे चांदी बेच के चलिए, जो 61,200 से 61,300 तक का लेवल दिखा देगी। कच्चे तेल में कल लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 92-20 के करीब ही मार्केट क्लोज हुआ। अनलेस अनटिल 9,000 के नीचे क्लोज नहीं देता प्राइजेस, प्रोबेबिलिटी है कि 9500 आराम से दिखा देगा। तो ऑप्शन के जरिए इसमें एंटर करके चलिए। नेचुरल गैस में कल हमने शानदार तेजी देखी, 725 का लेवल टेस्ट कर गया है मार्केट। 720 के ऊपर मेंटेन रहने पे 780 तक के लेवल ओपन अप है, ध्यान से ट्रेड कीजिए, बाइंग करके चलिए। शॉर्ट अभी अवॉइड कीजिए, जब तक प्राइजेस 660 के ऊपर टिका हुआ है ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। बेस मेटल के प्राइसेस में कल अच्छी खासी वॉलिटिलिटी इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, दिन के सेशन में दबाव जरूर था, बट लोअर लेवल से प्राइसेस उबरने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। जिस ढंग से चाइना मार्केट ओपन होने के बाद डिमांड रिवैम्प कर रहा है, यूरो जोन से भी डेटा अच्छा आ रहा है, डॉलर में जो गिरावट थी ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट है, बट कल हमने 802 का लेवल नहीं तोड़ पाए, इसलिए आज बिकवाली रहेगी, जो 792 तक का लेवल दिखा देगा, वहां से फिर वापस बाइंग करके चलिए। जिंक के अंदर भी 330 के लिए बेच के चलिए। एल्यूमिनियम के अंदर कल हमने 2% की तेजी देखी, बट आज ये तेजी कायम नहीं रहेगी। 238 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, 234 तक का लेवल मिलना चाहिए, जहाँ पे हम वापस बाइंग करके चल सकते हैं। लेड की अगर बात करें तो प्राइजेस 183 से 187 के बीच में ही रहेगा, दिन के सेशन में दबाव रहेगा, 183 183.50 के करीब हमें लेड लेकर चलना चाहिए। एमसीएक्स बुलटेक्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट की उम्मीद है, अगर ये 14,540 के ऊपर होल्ड करता है, अदरवाइज 14,400 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं एनर्जी इंडेक्स के अंदर भी कल हमने जबरदस्त तेजी नेचुरल गैस की वजह से देखी है, जो 11,200 के करीब मिले तो लेके चलिए 11,500 के टारगेट के लिए। कमिंग ऑन एग्री फर्स्ट, जहाँ पे मैंथा में हमने कंटिन्यू कंसोलिडेशन टू वीक देखा है, प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही, क्योंकि डिमांड मार्केट में पिकअप नहीं कर पा रही, बट सप्लाई साइड और इन लॉसेस की वजह से लॉन्ग टर्म व्यू तो पॉजिटिव बन रहा है। एज ऑफ नाउ सपोर्ट अगर देखें तो 1020 का है,
रजिस्ट्रेशन 1070 का है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है, मार्केट में दायरे का ट्रेड रहेगा। शॉर्ट थोड़ा सा अवॉइड कीजिए कैरी करना, लोअर लेवल से बाइंग कभी भी हिटअप हो सकती है। कॉटन में कल हमने फ्लैटिश टोन के साथ मार्केट को प्ले करते हुए देखा है। कहीं न कहीं जब तक 46,800 के ऊपर नहीं निकलता है, पूरी गुंजाइश है कि 45,200 तक का लेवल फिर से देख पाएँ। तो आज के लिए कॉटन बिकवाली करके चलिए, 46,100 के नीचे जाने पे 45,700 से 45,400 तक का लेवल हम कॉटन में देख पाएँगे। रबर के प्राइसेस काफ़ी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, जबकि गवार सिर्फ गवार गम में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं बन पा रही है, क्योंकि टेक्निकली तो मार्केट में प्रेशर है, बट फंडामेंटल जिस ढंग से मानसून को लेकर या यूएस के प्रोडक्शन को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, ये प्राइसेस को सपोर्ट करना चाहिए। बट जब तक प्राइसेस टेक्निकली 5800 के ऊपर नहीं आता है, बिकवाली हावी रहेगी। जो 5550 तक का लेवल गवार सीड में और 10,600 का लेवल गवार गम में दिखा सकता है। बट बड़ी पोजीशन शॉर्ट में ना रखिए, कभी भी मार्केट में बड़ा उछाल देखने मिल सकता है। ऐसा ही उछाल गवार गम गवाडेक्स का है। यहाँ पे भी कल हमने करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट देखी। टेक्निकली 7,320 का सपोर्ट मिलना चाहिए। वहाँ तक के लिए हम लोग बेच सकते हैं। कैश सेटल प्रोडक्ट है, बेच के काम कर किया जा सकता है। मसालों की अगर बात करें, तो जीरे धनिये में कल के सेशन में हमने देखा एक फ्लैटिश टोन के साथ मार्केट मूव किया। धनिया 11,650 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 11,000 के नीचे नहीं जा पा रहा है। मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड इन दिस रेंज ओनली फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। 11,100 के करीब मिले लेके चलिए, 11,450 500 के करीब मिले बिकवाली करके चल सकते हैं, मार्केट इस दायरे में रहेगा। हल्दी की बात करें, रिकवरी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन प्राइस 8,050 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। 8,050 के ऊपर सस्टेन करने पे 8,200 तक का लेवल दिखा सकता है। सोइंग की न्यूज के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि फार्मर में भी दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट होते हुए देखने मिल सकता है। बट टाइमिंग मार्केट में 8,050 से लेकर 7,920 की रेंज में रहेगा। लास्ट में अगर हम जीरे की बात करें, तो जीरे के अंदर हमने देखा बार बार में प्राइसेस लोअर लेवल से अच्छे से उछलता हुआ दिखाता है, लेकिन 21,600 के ऊपर नहीं जा पा रहा। अनलेस अनटिल 21,600 के ऊपर या 20,900 के नीचे नहीं जाता, मार्केट दायरे में रहेंगे। आज के सेशन में थोड़ा बाउंस मिलेगा, 21,350 से 400 के करीब वहां पे बेचकर चलना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल केक में कल 0.25% की तेजी आई है। एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो 29.10 का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर प्राइस 29.10 का लेवल आज नहीं ब्रीच हुआ, तो एक वापस सेलिंग प्रेशर बन जाएगा जो 2800 तक का लेवल दिखा देगा। हार्मोनिक पैटर्न के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऐसे पैटर्न टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इसकी लिंक अभी आपको चैट विंडो पे मिल जाएगी। वहीं कैस्टर की बात करें, तो कल हमने साइडवेज मोमेंटम देखा है। पूरे एग्री पैक के अंदर कैस्टर काफी ठीक लगता है, बट 7450 7460 की रेंज में लिया जाए तो 75-20 से 75-40 तक के लेवल देख पाएंगे। ओवरऑल मैंने वर्ग का व्यू भी लेके चले तो कैस्टर में 74 7350 से काफी अच्छी बाइंग बनती है, जो 7850 से 8,000 का लेवल भी दिखाए। बट आज के दिन में दबाव है जो 7450 तक का लेवल दिखाएगा, वहां से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ मेरा ये सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Shayok Devnath, Senior Relationship Manager, KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। यूएस मार्केट कल फ्लैट से आधे % की उछाल दिखी अक्रॉस बेंचमार्क। डाउ जोन्स 16 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 48 पॉइंट ऊपर और एसएनपी 12 पॉइंट ऊपर बंद हुई। वही आज फ्यूचर्स को देखें तो डाउ फ्यूचर्स 169 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर 93 पॉइंट नीचे है और एसएनपी फ्यूचर्स 23 पॉइंट नीचे है। कच्चे तेल $120 के आसपास अभी है। बॉन्ड डील 3% के ऊपर है। जापान की करेंसी 20 साल की लो पे है। यूएस में बॉन्ड डील की बढ़ना ये संकेत दे रहा है कि बहुत हॉकिश पॉलिसी लेके चल रहा है। कल नैस्डैक इसीलिए ग्रीन दिखा रहा है कारण अमेज़न और एप्पल ने तेजी दिखाई है। अमेज़न स्प्लिट हुआ और एप्पल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कल यूएस में नेचुरल गैस 12 साल की हाई पे था। रेस्ट ऑफ एशिया देखें तो निक्केई 115 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कॉस्पी 35 पॉइंट नीचे, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है 1 पॉइंट नीचे, ताइवान इंडेक्स 103 पॉइंट नीचे, वही हैंगसेंग 120 पॉइंट नीचे और संघाई 9 पॉइंट नीचे अभी कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 110 पॉइंट गैप डाउन के साथ 16,450-60 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की तरफ से आज का स्टेटमेंट आता है। ब्याज दरों को लेके हमारी नजर रहेगी। भी डोमेस्टिक मार्केट में जो जेपी मॉर्गन के साथ कॉन्फ्रेंस में टाटा स्टील शिरकत करे लेगा। क्रेडिट स्विस के कॉन्फ्रेंस में नाइका योगदान करेगा। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड अगर स्टॉक की बात करें तो हमारी नजर रहेगी आज डिफेंस सेक्टर में।
BEML, BEL, मैजागॉन डॉकशिप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, ये 5 डिफेंस के शेयर है। कल एक बड़ी न्यूज़ आई है डिफेंस सेक्टर से। सरकार ने 76,000 करोड़ सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें अलग-अलग इक्विपमेंट डिफेंस कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इंग्रीन ट्रेड कर सकती है ये 5 स्टॉक। वेदांता शेयर में आज शॉर्ट रिकवरिंग दिख सकती है। इंग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। टीसीएस आज आईटी पुलबैक कर सकता है बड़े गैप डाउन के बाद, और मजबूत डॉलर के फायदा ये स्टॉक को मिल सकती है। इंग्रीन ट्रेड कर सकता है टीसीएस। एचओईसी, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी कच्चे तेल की कीमत लगातार $120 के ऊपर बना हुआ है। सऊदी ने लाइट ग्रेड क्रूड के दाम बढ़ाई है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ वेस्ट के लिए दाम बढ़ाई गई है। जून के लिए दाम $2.10 बढ़ाकर $6.50 किया गया है। इंग्रीन ट्रेड कर सकता है ये तीनों स्टॉक ही, एचओईसी, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी। चेन्नई पेट्रो, इसका क्रेडिट फिल्टर रिवाइज किया गया है। पहले जो 5% हुआ करता था, अभी वो 20% किया गया है। ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। इंग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक आज भी। न्यूज़ रिलेटेड मेरे 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 तरफ से इतना ही न्यूज़ था। और दिन भर के न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।